गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। वर्ड्स मीनिंग चल रहे हैं। इसमें आज का पहला वर्ड है हाई, HIDE हाई। वह पर कमजोर नहीं बोलेंगे हाई, वह नहीं बोलेंगे हाई। ई भी छोटी, इस पर भी स्ट्रेस नहीं आएगा। है पर आ की मात्रा, हाई हाई। हनी कॉम, इसका अर्थ क्या होता है? मीनिंग हनी कॉम, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी मधुमक्खी ऐसे लिखा जाता है, हिंदी भी सीख लो। मधुमक्खी का छत्ता, तय पर जोर आएगा, तय पर जोर आता छत्ता। तो हनी को माने मधुमक्खी का छत्ता। एक इंग्लिश में नहीं है स्ट्रक्चर, एक रचना, एक निर्माण। स्ट्रक्चर में निर्माण या रचना। ए स्ट्रक्चर ऑफ होल्स, जिसमें छेद होते हैं। सेल विद फिक्स साइड इन व्हिच बीज कीप देयर एग। वह स्ट्रक्चर ढांचा, समझिए ना, वह ढांचा जिसमें सिक्स साइड में छेद होते हैं और बीज कई देर है, और जिसमें मधुमक्खियां हैं वो अपने अंडे रखती हैं और एक तरल पदार्थ हनी वो उसमें से टपकता है, होता है, निकलता है। तो ये हो रही देना आप। In which a sweet substance is also there in the honeycomb। बस ये लिख दो, ठीक है? वैसे इतना ठीक काफी है। इसका एग्जाम्पल है देयर इज ए लार्ज हाइव ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। क्या वाक्य है? एग्जाम्पल क्या दोगे आप? दे सकते हो, सरल ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देयर इज ए लार्ज हाइव ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री नियर माय हाउस। मेरे घर के पास एक पेड़ पर बड़ा छत्ता था, मधुमक्खी का छत्ता। किसका? मधुमक्खी का छत्ता। एक अलग वाक्य दे सकते हैं, ए लार्ज हाइव इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द हाउस। उसकी घर की छत से एक बड़ा छत्ता लटक रहा था। हैंगिंग माने लटक रहा था। इस प्रकार से आपने जान लिया। कॉमन मीनिंग है, इसका जानना आवश्यक है, क्योंकि जगह जगह हनी को दिखाई देते हैं, इसलिए कॉमन वर्ड है, इसलिए लिया गया है। इसका एग्जाम्पल और इसका मीनिंग आप याद रखो। इसका उच्चारण हाई। टुडे सेकंड वर्ड इज लैपिंग। लैपिंग इसका उच्चारण है। लैपिंग माने हिटिंग समथिंग जेंटली, धीरे से कोई चीज का टकराना। हिट करना ना, टकराना, समथिंग किस चीज का, जेंटली, ठीक है? जेंटली माने अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से नहीं, भड़बड़ा कर नहीं, जेंटली, धीरे से टकराना। प्रोड्यूसिंग क्विक साउंड, क्विक माने शांत, तो आवाज देना, शांत आवाज देना, समझे ना? जेंटली आवाज देना, शांत आवाज देना। साउंड और स्प्लैश, जैसे पानी में हम चलते हैं तो छपाक छपाक की आवाज आती है, छपाक ये आवाज आती है। स्प्लैश, पानी में चलते हैं तो हम पैर रखते हैं तो आवाज इस तरह की आती है जो कि कर्कश न हो, सुनने में कर्कश, अनप्लेजेंट टू हियर ये नहीं होना चाहिए, अनप्लेजेंट टू हियर नहीं होना चाहिए, प्लेजेंट टू हियर। तो जेंटली, क्वाइट साउंड, साउंड और स्प्लैश जैसे छपाक की आवाज आप दे सकते हैं। लैपिंग का हिटिंग समथिंग जेंटली, ठीक है? इसका एग्जांपल है आई कुड सी द वेव, आई कुड सी द वेव ऑफ लैपिंग अगेंस्ट द सी शोर। सी शोर, शोर माने समुद्री तट, किनारा, शोर माने तट या किनारा। समुद्री किनारे से मैं पानी की जो वेव थी, लहर थी, उसको टकराते हुए देख सकता था। दूसरा सरल सा है, ये आप बना सकते हैं। ऐसा दूसरा भी इसके समकक्ष ऐसा ही कोई उदाहरण आप एग्जांपल दे सकते हैं इसका। इन ऑन योर वर्ड्स, इन योर ओन सेंटेंस, इन योर ओन सेंटेंस, अपने स्वयं के सेंटेंस में बना के इनका प्रयोग करना है।
द वेव्स वर लैपिंग अगेंस्ट द साइड ऑफ बोट, जो लहरें थी वो हल्के टकरा रही थी द साइड ऑफ द बोट, जो बोट थी, नाव थी, उसके साइड से ये लहरें टकरा रही। तो इस प्रकार से ये एक मीनिंग था इसका लैपिंग का। आशा है आपको समझ में आ गया होगा और इसका उदाहरण एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इस प्रकार के और भी आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। नेक्स्ट है लीनेट, 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 लीनेट। It is a kind of bird, finch bird, a mainly brown and grey bird. इसका ब्राउन और ग्रे कलर होता है। फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया बर्ड है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इट इज ऑस्ट्रेलियन बर्ड। लिनेट इज एन ऑस्ट्रेलियन बर्ड, स्पाइसीज ऑफ द फिंच बर्ड। एक फिंच बर्ड की ये एक जाति है, जाति है विथ यहाँ लिख देते हैं फिंच बर्ड विद रेडिश ब्रेस्ट एंड फोरहेड, जिसके छाती पर और माथे पर ये रंग होता है, ब्राउन और ग्रे रंग होता है। ये इससे मतलब है स्पाइसी, जिसके माथे पर, और ये एक ही समझो आप, समझिए ना, ऑस्ट्रेलियन बर्ड है जिसके माथे पर इस प्रकार का जाति का है ये, जिसके माथे पर लाल और छाती पर माथे पर लाल और इस प्रकार का ग्रे कलर होता है। एग्जाम्पल, ए स्मॉल बर्ड विद शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बीक। इसकी जो बीक है वो शॉर्ट, छोटी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी ये विशेषता होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये एक छोटी और मजबूत चोंच वाला, जिसके ब्रेस्ट पर, छाती पर और सिर पर भूरे रंग का ये होता है, रंग होता है, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस प्रकार का एक पक्षी आप ये ध्यान रखोगे। लिनेट इज ए बर्ड व्हिच इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप, yesterday I saw a linnet bird sitting on the branch of a tree in the park। ये देखो, ये ध्यान दो आप, गलत वाक्य बना दिया आपके लिए, आप दूसरा वाक्य भी ऐसा बना सकते हैं। Yesterday I saw a linnet bird sitting on the branch of a tree in the park। पार्क में मैंने ये बर्ड बैठे हुए पेड़ पर की शाखा पर देखा। अब आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। इस प्रकार से मेरा उत्साह बढ़ाते रहें आप, तो मैं आपके लिए और नए नए मीनिंग जो आपके डेली लाइफ से संबंधित है, आप बोलने चाहने वाले वर्ड हैं, उनके मीनिंग लिखवाता रहूँ। तो मैं थैंक यू।